मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का मिथुन राशि भेंट यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में आप अंत की तैयारी कर लो। किस चीज की अंत की तैयारी करनी है, यहां पर हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी कष्ट चल रहे हैं, जिस चीज ने आपको रोक कर रखा हुआ है, आपके जीवन की बाधा है, अड़चन है, परेशानी है, उस परेशानी के अंत की तैयारी कर लो। जी हाँ बंधुओं, बेहद ही शुभ समय और काल यह चल रहा है। शक्ति का जागरण हो रहा है। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा कर रखो कि इस समय आप जितना भी अनुष्ठानिक कर्म करेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करेंगे, तो आपको उसका सैकड़ों गुना बढ़कर फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये समय ही है सिद्धियों का, ये समय ही है जागरण का। इस समय और काल का सदुपयोग आपको करना ही होगा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी विधि, एक ऐसी क्रिया के बारे में जिसे आपको इस नवरात्रि के विशेष समय और काल में प्रारंभ कर लेना है। देखिए, ध्यान से सुनिए, इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये हमारे अपने अनुभव हैं और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, वे बातें पूर्ण रूप से शास्त्रीय प्रमाणित हैं। शास्त्र भी खुलकर इस बात का समर्थन करते हैं कि जो भी व्यक्ति इस क्रिया को शुरू करता है अपने जीवन में इस विशेष समय और काल में, जैसे कि शिवरात्रि, कालरात्रि, महारात्रि या फिर नवरात्रि के विशेष समय काल में, तो उसके जीवन से बाधाएं तो 100% समाप्त होती ही हैं। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। साक्ष्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद ही अपने अनुभव को साक्ष्य समझ लेना। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप खुद इसे अनुभव करके देखिए, खुद आजमा कर देखिए और इसके जो भी परिणाम आपको प्राप्त होंगे उन्हें देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। देखो, बातें हम आपको जो भी कुछ बताने जा रहे हैं वे हमारे खुद के अपने अनुभव हैं, हजारों लोगों पर आजमाए हुए हैं। इन बातों से लोगों के जीवन में परिवर्तन आए हैं, ये बात हम तभी आपको बता रहे हैं। ध्यान से आपको सारी चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि हम आपके जीवन की 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे। इन भविष्यवाणियों में ना केवल आने वाले समय और काल और घटनाक्रम को क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे, बल्कि कुछ विशेष सावधानियों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में जानना आपका हक है, आपको जरूरी है। देखो, क्या है कि घटनाक्रम तो चलते ही रहते हैं, समय और काल तो चल ही रहा है, ग्रह नक्षत्र तो लगातार आगे बढ़े ही जा रहे हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन तो चल ही रहा है, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति वो होता है जो समय और काल के महत्व को समझता है और कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें अपने जीवन में जोड़ता है और कुछ फालतू की चीजें हैं, बेकार की चीजें हैं, बाधा कारक चीजें हैं, उन्हें जीवन से हटाता भी है। लेकिन अब इनका ज्ञान उसे कौन दे? आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे या जो बहुत अमीर ऊंचे स्तर के लोग हुआ करते थे, उन लोगों के पास पंडितों, ब्राह्मणों के, गुरुजनों के आशीर्वाद, कृपा और सानिध्य रहा करते थे। अपने जीवन की छोटी से छोटी बात के लिए भी वे अपने ज्योतिषाचार्यों से, अपने गुरुओं से, अपने ब्राह्मणों से, अपने कुल पुरोहितों से पूछा करते थे, सलाह मशवरा लिया करते थे, क्योंकि उन्हें समय और काल का बेहतर अनुभव हुआ करता था। तो वे बताते थे तो उनके जीवन में जो भी उपलब्धियां रहती थी वे टिकाऊ रहती थी। राजा युद्ध जीत जाया करते थे, जो धनाढ्य लोग हैं वो और धनी होते जाते थे और अपने जो मान मर्यादा है, वर्चस्व है, उसे कई पीढ़ियों तक ले जाया करते थे। देखो, हर चीज का एक ना एक अंत तो है ही, लेकिन लंबे समय तक अगर एक स्थिति को बनाकर हम रख पा रहे हैं तो ये हमारी बड़ी सफलता है। लेकिन आज की स्थिति तो यह है कि एक इंसान अपने जीवन काल में ही कई बार अमीर बन जाता है, कई बार गरीब बन जाता है, कभी उसके पास खूब सारा धन आ जाता है और कभी खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे लोग देखे, हम तो सैकड़ों कुंडलियां, हजारों कुंडलियां कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक समय पर खूब पैसे वाले थे, आज बिल्कुल कंगाल हैं और हो सकता है आने वाले समय में फिर से, यानी कि एक स्तर को बनाकर ही नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि समय और काल की मांग को नहीं समझते हैं। और कुछ तो अज्ञानता का पर्दा भी आंखों पर पड़ गया है। यदि कोई कुछ बताने की कोशिश भी करे तो उन्हें सिरे से नकार देना है, यहां तक कि धर्म भगवान को भी नकार देना है। केवल झूठी मनगढ़ंत बातों के चक्कर में आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना है। जी हाँ, तो ये चीजें जो है ना, ये विनाश की कारक है। और आप देख रहे हैं ना, जो उथल पुथल है जीवन से, जो स्थायित्व, जो स्टेबिलिटी गायब हो चुकी है, उसका कारण भी यही है क्योंकि मानसिक उथल पुथल इतनी हो गई है, विचारों में ही स्थिरता नहीं है, इंसान का चित्त ही शांत नहीं है। कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी इस बात में, कभी उस बात में। धर्म में ही स्थायित्व है, धर्म में ही स्थिरता है, ठीक है ना। इसलिए आपको जो बातें हम बताने जा रहे हैं वे
पूर्ण रूप से धार्मिक हैं और वैदिक हैं, ज्योतिषीय पद्धति पर आधारित हैं। इन बातों को यदि जीवन में उतार लिया तो हम आपसे कह रहे हैं कि ये आपकी मुसीबतों का अंत का समय है। महामाई की सीधी कृपा आप तक पहुंचेगी, माई का आशीर्वाद, लाड़ प्यार, दुलार आप तक पहुंचेगा, आपके जीवन से सारे कष्ट मिटेंगे। इस बात का हम आपको पूरा भरोसा देते हैं, क्योंकि हमें अपनी मां पर पूरा भरोसा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे, कार्यक्रम को पूरी तरीके से समझेंगे, सुनेंगे और इसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। ठीक है ना? वो आपका कर्म होगा। ठीक है? तो अपने धैर्य का परिचय दीजिए, अज्ञानता का परिचय ना दीजिए कि बीच में ही छोड़कर चले गए। 2 मिनट की, 1 मिनट की रील और शॉर्ट्स देखने के चक्कर में जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जाने कितनों की जिंदगी ठहर चुकी है और फंस चुके हैं वो लोग। तो ऐसा ना करिए। जीवन कर्म करने के लिए मिला है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करिए, कर्म करिए, आगे बढ़िए, विचारशील बनिए और जहां से भी जो कुछ भी मिलता है, खास तौर से ज्ञान, उसे लेने से पीछे ना हटिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब माई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जल्दी से प्रेम से लिख डालिए भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी। ये माई का समय चल रहा है, काल चल रहा है, ऐसे में माई की कृपा जितनी ले सकते हो ले लो, माई का जितना लाड़ दुलार प्यार आप ले सकते हो ले लो, माई की सेवा कर लो। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। क्या पता माई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए और आपका जीवन का कायाकल्प हो जाए। यदि आपको महामाई की सेवा करनी है, हमारे साथ माई का पूजन करना है, अनुष्ठान में भाग लेना है, तो वीडियो में नंबर दिए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी ले लीजिए। आपको यह अवसर दिया जा रहा है, हम तो करेंगे ही, हमारा तो धर्म है, कर्म है, हमारा तो यही उद्देश्य है, माई की सेवा हम करेंगे ही दिन रात। और नवरात्रि में तो विशेष अनुष्ठानिक कर्म होते हैं। आपको यह अवसर हम दे रहे हैं क्योंकि जन सेवा करना प्रथम उद्देश्य होता है। किसी भी धर्म कर्म से जुड़े हुए व्यक्ति का पहला उद्देश्य यही है कि सबके जीवन में सुखी आए, खुशियां आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके जीवन से दुख दूर हो, बस यही हमारी इच्छा है। तो बस चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं, मूल विषय पर आते हैं। ध्यान से सुनिए, पहली भविष्यवाणी कर देते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। आपको अपने मन की बेचैनी, उथल पुथल पर जो है ना, उस पर कार्य करना होगा। इस समय आपके मन में किसी बात को लेकर उथल पुथल है, बेचैनी है, अकुलाहट है, आपका मन शांत नहीं है। कोई एक ऐसी बात है जिसने आपको फंसा रखा है, उलझा रखा है, चित्त शांत नहीं है, काम की भी अधिकता है, शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा सा गिर रहा है। आपको इसका ध्यान देना है, अपने मन को शांत रखना है। योग, प्राणायाम, आध्यात्म से जुड़ जाइए, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। इस स्थिति में आपको, अगर आप और फंसे रहेंगे, यानी किम कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में ज्यादा उलझे रहेंगे, समय बहुत खराब हो जाएगा, महत्वपूर्ण चीजें हाथ से निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि अपने शब्दों पर, अपने कार्यों पर, अपने जीवन शैली पर पूरा नियंत्रण ले लीजिए। कभी कभी आप बहुत ज्यादा आलस करने वाले हैं, यानी आलस करते ही हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप चीजों को टाल देते हैं, इसे प्रोकास्टिनेशन जैसे इंग्लिश में कहते हैं। थोड़ा थोड़ा हम भी इंग्लिश बोल देते हैं, तो माई की कृपा है। तो ये जो टालने की आदत है, ये कभी कभी आपके वो जरूरी काम को भी रोक देती है जिन्हें समय पर निपटाना बहुत जरूरी है। ये आप समझते हैं, तो ये आपको नहीं करना है।
एक बहुत अच्छा अवसर आपके जीवन में आने वाला है, महत्वपूर्ण अवसर आपके जीवन में आने वाला है, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, लेकिन आप उस अवसर को अपने हाथों से मिस कर देंगे, ठीक है? कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसा चलता रहेगा, कुछ ऐसे उधेड़-बुन विचारों की चलती रहेगी आपके मन में और आप इस उधेड़-बुन में, इस कन्फ्यूजन की स्थिति में अवसर को गँवा देंगे। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि आपके हाथों से वो फिसल जाएगा जो जाना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण अवसर है, ठीक है? तो उसे पहचानने का बल तभी आएगा जब मन शांत होगा, चित्त शांत होगा। ये आपके लिए एक सलाह है जो हम आपको दे रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? देखो सबसे अच्छी विधि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ हमें दिया है, हर समस्या का समाधान दिया है। आप हर समस्या का समाधान निकालने में सक्षम हैं। सब कुछ आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, बुद्धि बल आपके पास है, ऊर्जा आपके पास है, समझदारी आपके पास है, लेकिन आप किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते अगर आपका चित्त अशांत है, मन अशांत है। तो पहले मन को शांत करना है। मन को शांत करने की सबसे सरल विधि है कि मन की गति को धीमा कर दिया जाए। कैसे करेंगे आप मन की गति को धीमा? तो बस 10 मिनट का, 15 मिनट का बिल्कुल शांति से एक जगह बैठकर ध्यान की अवस्था में पहुंच जाना। शरीर के किसी भी अंग को हिलाएंगे नहीं और मन की गति को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। मन में विचार आएंगे, उन्हें कैंसिल करते जाएंगे, विचार आएंगे, कैंसिल करते जाएंगे। अभी विचार आया कि दुकान पे जाना है, नहीं, अभी नहीं, जब जाएंगे तब देखेंगे, अभी ध्यान करते हैं। इस तरह ध्यान की अवस्था में बैठे रहेंगे। 2-4 दिन हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आपको खुद अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि छोटे-छोटे अनुभव आपके मन में उत्पन्न होने लगेंगे ध्यान के। ऐसा कहा जाता है कि ध्यान करने वाला जो होता है ना, वो जो नशा कर रहा होता है, वैसा नशा इस संसार में कोई बना ही नहीं। जैसे भगवान भोलेनाथ को आपने देखा ना, सबसे बड़े से बड़े नशे उनको दिए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन चीज़ों का। भांग, धतूरा और कालकूट विष तक वो पी गए, लेकिन उनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव इन चीज़ों का पड़ा नहीं, क्योंकि वो ध्यान करते हैं। आपने उनको देखा होगा, फ़ोटो देखे उनकी, तो हमेशा वो ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं। ध्यान से बड़ा नशा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इसका स्वाद ज़रा-सा भी चख लिया, तो आप हर वक़्त ध्यान के लिए लालायित रहेंगे और आप जब उस स्थिति को पहुँचेंगे कि जब आप थोड़ा-सा भी 2, 4, 5 मिनट भी ध्यान में स्थिर रह पाएँगे, तो आप इतने विवेकशील, इतने बुद्धिमान और इतने स्थिर चित्त वाले इंसान बन जाएँगे कि आपकी लोग जहाँ भी आप जाएँगे, वहाँ इज़्ज़त, मान, सम्मान हद से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप सबके जीवन में प्रकाश लाने में सक्षम हो जाएँगे और आप अपने जीवन के हर फैसले में कामयाब होंगे, कभी गलत फैसला नहीं लेंगे। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं, आप इसे एक बार करके ज़रूर देखना। 2, 4, 5 दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? तो इसमें आपको धैर्य से काम लेना होगा, ठीक है? तीसरी भविष्यवाणी ये रहेगी कि आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं, आपके विरोधी हैं, जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, जो आपको चुभेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। इन बातों को सुनने के बाद, इन बातों को जानने के बाद आपका मन खराब हो जाएगा। आपको लगेगा कि क्या, कैसे कैसे हमने इनके लिए क्या किया, इनके लिए हमने क्या-क्या नहीं किया, सब कुछ दिया, पैसा दिया, मेहनत दी, जहाँ से बन पड़ा वहाँ से सहयोग किया और आज ये हमारे बारे में कैसी बातें बोल रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन अशांत हो जाएगा। फिर से बात वहीं आ जाती है। देखो, आप एक भावुक इंसान हैं, भावनाएँ प्रबल हैं आपके जीवन में और भावुक इंसान होना तो भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि जहाँ भावनाएँ हैं वहीं तो भाव है, दया का भाव है, प्रेम का भाव है, दूसरों के लिए हित करने का भाव है। लेकिन इस कलयुग में, आज के इस कॉम्पिटिशन के युग में, आज के इस वासनाओं से भरे हुए युग में, ये सद्गुण भी दुर्गुण बन जाता है, इंसान के दुखों का कारक बन जाता है। क्योंकि आजकल लोग भावनाओं का प्रयोग करते हैं एक टूल की तरह, एक औजार की तरह, कि अपना काम कैसे निकलवाया जाए। भावुक बनाकर अपना काम निकलवा लिया और आप जैसे लोग सबसे सरल शिकार बन जाते हैं। तो थोड़ा-सा चालाक हो जाना है, सतर्क हो जाना है, कौन अपना है, कौन पराया है, इसका सही तरीके से आकलन करना बेहद आवश्यक है। ठीक है? काम की अधिकता बहुत रहने वाली है, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, कारोबार से, काम से जुड़ी हुई यात्रा हो सकती है, तो यहाँ पर भी आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। सेहत में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। 2-3 तरीके की नुकसान सेहत में होंगे। पहला, पेट में तकलीफ, ठीक है? पेट खराब हो जाएगा, छोटी-मोटी दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, ठीक है? शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द हो जाएगा, या तो पहले से दर्द होता चला आ रहा है तो वह और बढ़ जाएगा, या फिर नया कोई दर्द शुरू हो जाएगा। तीसरा कि आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बुखार, ताप आपको आने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे अब आराम करने की ज़रूरत है, थकान आ गई है शरीर में, रिलैक्स होने की ज़रूरत है, ऐसा आपको लगेगा। तो देखो, काम के बीच में आराम का भी ख्याल रखना है, खान-पान का भी ख्याल रखना है, ये बेहद आवश्यक है, ठीक है? अब एक और खास बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार से हस्तक्षेप ना करें। आप तो अच्छे के लिए ही करेंगे, किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप,
कैसे? क्योंकि आपका मन साफ है, आप किसी का अहित नहीं करना चाहते, ना ही आप किसी की खिल्ली उड़ाना चाहते हैं, ना ही किसी के लिए आप कुछ गलत सोच रहे हैं, आप तो उसका अच्छा ही करना चाहेंगे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने के बदले में आपको लांछन मिलेगा, बुराई मिलेगी। हो सकता है कि आपसे तनाव, झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो जाए, आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। करने तो चले थे अच्छा, लेकिन हो गया बुरा। कौन-सा पहली बार हुआ है? पहले भी तो ऐसा है आपके साथ हुआ है, कई बार हुआ है। आपने जिसके साथ भी अच्छा किया है, उसी ने आपके साथ बुराई की है, आपसे बुराई मानी है और आपका कभी भी समर्थन नहीं किया है। तो ये चीज़ अब नहीं करनी है। किसी के भी व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई सलाह-मशवरा, कोई चर्चा नहीं करनी है, उसे कुछ भी नहीं कहना है, ना सुनना है। आप अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। ये समय और काल है जब आप अपने बारे में सोचें, थोड़े से चालाक हो जाएँ, थोड़े से स्वार्थी हो जाएँ, थोड़े से मतलबी हो जाएँ। मतलबी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप गलत कार्य करने लगें, लोगों का दुरुपयोग करने लगें। नहीं, ये वो भावनाएँ हैं, ये वो इमोशन हैं जिन्हें आपको अपनी सुरक्षा, अपनी ढाल के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है ना? किसी का अहित नहीं करना है, लेकिन खुद की रक्षा करना भी तो आना चाहिए। स्वयं की रक्षा करना भी तो धर्म है। अगर आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्वभाव की, अपने चित्त की, अपने परिवार की और अपने भविष्य की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। आप खुद अधार्मिक व्यक्ति हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि खुद की रक्षा पहले करो, उसके बाद दुनिया संसार के बारे में विचार करो। ठीक है? यहाँ पर सब अपनी यात्रा में लगे हुए हैं। सबके अपने प्रारब्ध हैं, सबके अपने कर्म हैं और सबके अपने आने वाले समय और काल के निष्कर्ष हैं। सब अपनी-अपनी यात्राओं में लगे हुए हैं। तो जितना बन पड़े उतना सहयोग करो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सहयोग करने के चक्कर में अपनी कर्म की यात्रा खराब ना कर लो। इसलिए स्वार्थी बनो। स्वार्थी का मतलब है जो खुद का अर्थ जानता है, अपने इस संसार में होने का उद्देश्य जानता है, अपने जीवन के सार को थोड़ा बहुत ही समझता है। पूरा तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा ही समझें कि भाई हम इस संसार में क्यों हैं। वही तो स्वार्थी है। जिसने स्व का अर्थ जाना वही तो है स्वार्थी। तो ये भाव अपने मन में आपको रखना है। पूजा पाठ अनुष्ठान ज़रूर करना है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं वही एक विधि। विधि बहुत ही सरल है, आपने पहले भी इसके बारे में सुना है, लेकिन अब इस समय पर इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। क्योंकि ये समय महामारी से जुड़ा हुआ समय है, माई से जुड़ा हुआ समय है। आपने यदि इस समय का सदुपयोग कर लिया तो आपके जीवन से कष्ट तो दूर होंगे ही, लाखों करोड़ों की धन दौलत भी आपको मिलेगी, धीरे-धीरे ही सही। ऐसा नहीं हम कह रहे कि कल ही मिल जाएगी, ये नवरात्रि समाप्त होते ही करोड़पति नहीं, लेकिन धीरे-धीरे वो नींव बनेगी जिस पर एक बड़ी इमारत तैयार हो जाएगी। आपके कर्म, आपकी मेहनत का आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा, रुकावटें हट जाएँगी तो क्यों नहीं कामयाबी मिलेगी। लाखों करोड़ों रुपए कमाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लोग कमा तो रहे हैं ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आसमान से चाँद तारे तोड़कर लाने जैसी बात है। कर तो रहे हैं ना लोग, जिनका समय साथ देता है, भाग्य साथ देता है, कर्म प्रबल होता है, क्रिया शक्ति प्रबल होती है, वो लोग कर ही रहे हैं ये काम, तो आप क्यों नहीं कर पाएँगे? तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम फिर से कहते हैं कि ऐसा नहीं चमत्कार होगा, आप खुद इसे करेंगे, बस शक्तियाँ सहायक हो जाएँगी। ये क्रिया है संकल्प की शक्ति और इसका प्रयोग। जी हाँ, संकल्प में इतनी शक्ति है कि मार्कंडेय ऋषि के लिए भगवान भोलेनाथ प्रकट हो सकते हैं, अल्पायु बालक को अमर बनाने के लिए भोलेनाथ प्रकट हो सकते हैं और यमराज को भी उसके प्राण ले जाने से रोक सकते हैं। संकल्प में इतनी शक्ति है कि प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो सकते हैं। संकल्प में इतनी शक्ति है कि ध्रुव के लिए स्वयं नारायण प्रकट हो सकते हैं। तो संकल्प बड़ा ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रबल है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, हम आपको अब जो बताने जा रहे हैं वो विधि बहुत ही शक्तिशाली है। आप जिस भी भगवान के रूप की पूजा पाठ करते हैं, जिस भी रूप की करते हैं, चाहे आप शंकर जी की करें, चाहे हनुमान जी की करें, चाहे देवी की करें, चाहे माँ बगलामुखी की करें, माँ काली की करें, जिस भी स्वरूप की करें, आप ये ना समझना कि हम इसकी कर रहे हैं, ये वाले भगवान की, हनुमान जी की कर रहे हैं, हम शंकर जी की कर रहे हैं और गुरु जी ने तो माँ बगलामुखी की बोला है, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तो काम ही नहीं, बिल्कुल नहीं। संशय नहीं लाना है, सब एक ही हैं। वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही भोलेनाथ हैं, वही हनुमान जी हैं और सबके अंदर जो शक्ति विराजमान है, वो माँ शक्ति है। ठीक है ना? चाहे फिर हम उन्हें काली कहें, चाहे धूमावती कहें, चाहे हम उन्हें बगलामुखी कहें, चाहे छिन्नमस्ता कहें, कुछ भी कहें। ठीक है ना? तो ये हमारी दृष्टि है जो अलग-अलग चीज़ों को देखती है, लेकिन वो सब एक ही हैं। यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हैं? अब समझिए आपको करना क्या है। ये नवरात्रि का जो समय है ना, इसमें आपको जागरण करना है। किसका जागरण करना है? शक्ति का जागरण करना है। अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने मन में। 3-4 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले कि इस नवरात्रि में जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार, बिना मतलब में झूठ बोलना और तामसिक भोजन से दूरी बना लो। ठीक है? कुछ भी नशा नहीं करना है। अगर शराब पीते हैं तो
कोई स्मोकिंग करता है, तमाम तरीके के नशे होते हैं, ना जाने क्या-क्या, वो सारे छोड़ दो। देखो, त्याग तो करना ही पड़ेगा, त्याग ही आधारशिला है जीवन में उपलब्धियों की, ठीक है? तो त्याग करना ही पड़ेगा, तो त्याग के लिए बल लेकर आइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि मान लेते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, ठीक है? हनुमान जी की पूजा आप करते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। हनुमान जी के लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन कर लीजिए, ठीक है? आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज से ही शुरू कर दीजिए, नहीं तो कल से कर दीजिए। नवरात्रि के जितने भी दिन हैं, वे सारे दिन हीरे मोतियों के समान हैं। आपको एक दिन भी अगर मिल जाता है तो उतने में ही उद्धार हो जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, रात्रि के समय 9 बजे के बाद अपने घर में, पूजा घर में बैठना है, नहा धो के बैठना है, स्नान आदि करने के बाद हनुमान जी के लिए पूजा पाठ की सामग्री ले आइए। क्या लाना है आपको? देखो, प्रसाद लेकर आना है, पुष्प लेकर आना है, लाल रंग का पुष्प ले आना, ठीक है ना? पान का बीड़ा हनुमान जी को बहुत प्रिय है, गुड़ चने का भोग, वैसे तो प्रसाद आप लेकर आएंगे ही, लेकिन गुड़ चने का भोग जरूर, हनुमान जी को ये बहुत प्रिय है। एक जनेऊ लेकर आना है, ठीक है? अब आपने ये सारी सामग्री हनुमान जी के लिए लिया है, दीपक वगैरह जलाया, पूजा पाठ की आपने तैयारी शुरू करी। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। हाथ में जल लेना है, 21 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले लो, ठीक है? कम से कम 21 का। अगर आपके जीवन में दुख बड़ा है और आप मेहनत कर सकते हैं, आप में बल है, तो हम आपको कहते हैं, लिख कर दे सकते हैं कि और मेहनत बताएंगे अभी, वो कर लेना। हनुमान जी स्वयं आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, बड़े से बड़ा दुख चुटकियों में दूर कर देंगे, ठीक है? तो जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, महासुख, ठीक है ना? तो सतबार पाठ, सत यानी 100, यानी प्रतिदिन 100 हनुमान चालीसा पाठ, यानी 108 का कर लेना। हमारे यहाँ 108 एक अच्छा नंबर है, ब्रह्मांडीय नंबर है, ईश्वरीय नंबर है, दिव्य है। 108 हनुमान चालीसा पाठ का प्रतिदिन का अनुभव, ठीक है? समय लगेगा, 4-5 घंटे लग जाएंगे। मेहनत कर लो। क्या आप मेहनत नहीं कर रहे हैं? वैसे भी तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जीवन में कितना स्ट्रगल, कितना संघर्ष, कितनी उठापटक, खींचतान आपने की है, इसमें भी कर लो, भगवान के नाम से कर लो, ठीक है ना? जितने भी बचे हुए दिन है, रात भर जाग कर मेहनत कर लो, हनुमान जी के चालीसा का पाठ कर लो, ठीक है ना? 108 का कर लो, नहीं कर सकते तो 21 का तो कर ही लो। 21 हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना है आपको, रात्रि के समय 9 बजे के बाद, ठीक है? बस इतना सा आप कर लो। भगवान को आपने भोग लगाया है, प्रसाद चढ़ाया है, सब कुछ किया है, बाकी वहां पे बैठ के, एक ही जगह पे बैठकर, एक ही आसन पर बैठकर 21 हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प ले लो। जो भी आपकी तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, जो आप चाहते हैं अपने जीवन से, उसके लिए हाथ में जल लीजिए, थोड़े चावल लीजिए, एक पुष्प लीजिए, अपना नाम, अपना कुल, अपना गोत्र, अपना स्थान जहां पर आप अभी रहते हैं, और अपनी इच्छा मनोकामना कि भगवान, हमारे ऊपर बहुत कर्जा है और इस कर्ज से हमें मुक्ति दिलाओ, ठीक है ना? या फिर हमारा व्यापार डूब रहा है, भगवान हमारे इस व्यापार को ऊपर उठाओ, भगवान हमारा घर गिरवी रखा है, भगवान इस घर को बचाओ, ऐसे करके संकल्प लेना है और जल छोड़ देना है। पहले दिन ये संकल्प लेना है, उसके बाद आपको लगातार, फिर बाद में संकल्प नहीं लेना, लगातार प्रतिदिन निश्चित समय पर बैठकर 21 हनुमान चालीसा का पाठ, है ना? संकल्प में आप ये भी जरूर कहना कि हम पूरे नवरात्रे प्रतिदिन रात्रि के समय 21 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेते हैं, ये जरूर आपको कहना है, ठीक है ना? ध्यान से समझ लिया आपने? फिर से बता देते हैं। जल लिया, पुष्प लिया, चावल लिए और हाथ ऐसे किया हनुमान जी के सामने, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, हमारे जीवन में यह बहुत बड़ा कष्ट है, हमारा मकान गिरवी रखा है, ये मकान जाना नहीं चाहिए, इस मकान को बचाने हेतु नवरात्रि के पूरे समय और काल में प्रतिदिन 21 हनुमान चालीसा पाठ का हम संकल्प लेते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। तो इस प्रकार जल को नीचे छोड़ दीजिए, ठीक है? ये संकल्प हो गया। अब पाठ शुरू कर दीजिए, लगातार पाठ शुरू करिए। उसके बाद जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो जो दीपक आपने जला रखा है, बड़ा सा दीपक जलाना, उस दीपक में आप 2 लौंगे डाल देना, बस इतना सा आपको करना है। अब यही कार्य आप शंकर जी के लिए कर सकते हैं। उनका अनुष्ठान की विधि आपको यदि चाहिए तो हम आपको बता देंगे, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना, फोन कर देना। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, किसका करें, तो मां बगलामुखी का, इस कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली, सबसे तीव्र फल देने वाली, राजसिक सिद्धि, अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली मां बगलामुखी से बढ़कर कोई नहीं है। इतना देंगी, कहां कहां से देंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब कि सोच समझ से बाहर हो जाएंगी चीजें। इतना सहयोग मां करती है अपने बालकों का, बच्चों का। तो मां बगलामुखी की पूरी साधना विधि यदि आपको चाहिए तो नंबर वीडियो में दिया है, इन नंबरों पर फोन कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, हम आपको सारी विधि भेज देंगे, बिल्कुल मुफ्त रहेगी, उसके पैसे नहीं है, वो हमारी तरफ से आपको उपहार है नवरात्रि का, ठीक है? हम तो देखो माई के सेवक हैं, तो हम तो माई की ही चीजें आपको दे पाएंगे।
बाकी किसी अन्य देवी देवता के बारे में है तो थोड़ा मार्गदर्शन आपको अवश्य दे देंगे, लेकिन माई की भी आप करें तो वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, माई के लिए भी आपको यही करना है कि प्रतिदिन 11 माला का जाप, इस मंत्र का, ये मंत्र हम आपको बताएंगे नहीं, आप जब हमसे मांगेंगे तो हम साधना विधि के साथ आपको भेज देंगे, पूरा एक वीडियो बनाकर भेज देंगे, उस वीडियो में सब बताया है हमने विस्तार से। ठीक है, तो 11 माला मंत्र जाप आप प्रतिदिन करिए, आपको लगभग 2-2.5 घंटे लगेंगे, इसमें 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे। मेहनत तो लगती ही है, लेकिन दिव्य शक्तियां भी मजबूर हो जाती हैं फिर, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि हे अर्जुन, मानव के अंदर इतना बल है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति में इतना बल है कि वो अगर चाहे तो भगवान को भी मजबूर कर देता है अपने सामने प्रकट होने में, है ना। तभी तो 5 साल के ध्रुव ने भगवान को भी मजबूर कर दिया कि उन्हें आना ही पड़ा। तो आप समझिए, तो आपको बस ये करना है, यानी अनुष्ठान करना है, संकल्प की शक्ति का पूरा प्रयोग करना है। ये संकल्प की शक्ति आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी, हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं। ठीक है, अब इस विषय में आपको और अधिक जानना है, ज्ञान हासिल करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर वीडियो में हमने दिए हैं, इन पर फोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप किसी विशेष शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, अनुष्ठान के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं, हम आपको वो भी बता देंगे, मार्गदर्शन आपको दे देंगे। और ये मत सोचना कि अभी तो नवरात्रि के दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, अब क्या करें, 4 दिन निकल गए, क्योंकि हो सकता है आपको ये कार्यक्रम 2-4 दिन बाद मिले देखने को। एक दिन भी यदि आपको मिल जाता है तो वो भी आपका बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा नसीब है, बहुत बड़ी किस्मत है आपकी। देवी आपसे खुद जुड़ना चाहती हैं, ये मान लीजिए। और यदि आप नवरात्रि के बाद इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो फिर शायद इस नवरात्रि में देवी नहीं, लेकिन अगले नवरात्रि में शायद आपको अवसर दे दें, आप मन में कामना करना। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको हम जितना हो सके उतना सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम माई का चालीसा, कवच पाठ, आरती और माई के विग्रह की फोटो और पूरी विधि का वीडियो बनाकर दे देंगे। जो हमारी क्षमता है उतना हम आपके लिए कर रहे हैं, बाकी माई चाहेंगी तो और भी कुछ होगा। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। सावधान रहिए, संभल कर रहिए, अपने परायों का सही भेद जानना सीखिए, अपने समय, ऊर्जा और अपनी भावनाओं का निवेश सोच समझ कर करिए। फिजूल खर्ची इन चीजों की अच्छी नहीं होती है। आप अच्छे इंसान हैं, आप निश्चित तौर पर तरक्की करेंगे, ये आपका हक है, और माई आपके जीवन में निश्चित तौर पर खुशियां लेकर आएंगी, ये हमारा विश्वास है, भरोसा है। बस आप माई से भाव के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं आपने सारी बातें समझ ली हैं, जीवन में इनका प्रयोग जरूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर जरूर रखिए। ठीक है, बिल्कुल भी शक नहीं, बिल्कुल भी किसी बात का वहम नहीं। ठीक है, चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।